अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास y इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमने क्या करना है जी, सबसे पहले अंदर वाली वैल्यू जो है ब्रैकेट वाली, इसका स्क्वायर ओपन करना है। तो ये आ जाएगा जी y इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। y को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वाई क्यूब आ जाएगा। y को माइनस 2x वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस 2x वाई स्क्वायर आ जाएगा। और ये दोनों टर्म्स इधर प्लस हो रही हैं तो इस साइड पे आकर माइनस हो जाएंगी। ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है जी, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालना होता है। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट में हमने इक्वेट करना होता है, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स coefficient of highest power of x to 0। यहाँ तो सबसे हाईएस्ट पावर x की कौन सी है, ये एक्स स्क्वायर है, उसके साथ y है तो ये आ जाएगा जी y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक एसिम्पटोट आ गया, लेकिन इससे पहले हमें लिखना चाहिए कि कितने एसिम्पटोट हमारे पास बन सकते हैं। तो याद रखें कि 2 और 1 ये 3 डिग्री की इक्वेशन हो गई, ये भी 3 ये भी 3 ये 1 और ये भी 1। तो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास कितनी है, 3 है। तो हमें लिखना चाहिए कि देयर आर 3 एसिम्पटोट्स। अब 3 एसिम्पटोट्स बन रहे हैं, जिसमें से एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गया है, 2 हमारे पास एसिम्पटोट्स सब बाकी हैं। अब हम वर्टिकल एसिम्पटोट की जानब बढ़ते हैं। वर्टिकल एसिम्पटोट्स इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y टू 0। अब y की हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है जी, अगर y की हाईएस्ट पावर देखें तो y क्यूब है और y क्यूब के साथ क्या है जी 1। तो 1 को इक्वल करना है हमने 0 के साथ, तो ये आ जाएगा जी 1 इज इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास वर्टिकल कोई एसिम्पटोट नहीं आया, तो हम लिखेंगे देयर इज़ नो वर्टिकल एसिम्पटोट, देयर इज़ नो वर्टिकल एसिम्पटोट। अब हम निकालेंगे जी ओब्लीक एसिम्पटोट। ओब्लीक एसिम्पटोट निकालने का मेथड क्या है जी, ओब्लीक एसिम्पटोट में हम लोग एक्स को 1 के इक्वल करते हैं, वाई को m के इक्वल करते हैं। और सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स को देखेंगे तो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स हमारे पास, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 है तो 3 डिग्री वाली टर्म्स को हम देख लेंगे। यह आ जाएगा जी 5 of 3 m इज इक्वल टू, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स हमारे पास क्या हैं, ये 3 डिग्री वाली टर्म है, ये भी 3 डिग्री वाली और ये भी 3 डिग्री वाली। यहाँ पर x की जगह हमने 1 पुट करना है तो 1 का स्क्वायर इंटू m,
तो 1 का स्क्वायर इंटू एम क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस वाई क्यूब की जगह हम क्या लगा देंगे, एम का क्यूब, वाई की जगह एम पुट करना है तो एम का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे जी एम का क्यूब। अब -2x, एक्स की जगह 1, वाई की जगह m, तो -2 इंटू 1 इंटू एम स्केयर, यह आ जाएगा जी -2 इंटू एक्स की जगह 1 और वाई की जगह m का स्केयर, यह आ जाएगा जी m प्लस एम क्यूब -2m स्केयर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ऑब्लिक एसिम्प्टोट में हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स को हमने लिख लिया है। अब हमने सेकंड डिग्री वाली टर्म्स को लिखना है। तो सेकंड डिग्री वाली टर्म्स हमारे पास क्या है जी, इसमें ये भी 3 डिग्री वाली, ये भी 3, ये भी 3 और ये 1 और ये भी 1। तो सेकंड डिग्री वाली टर्म हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो लिखेंगे फाई ऑफ 2m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिख लेंगे जी फाई ऑफ 2m इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे जी कि 1 डिग्री वाली टर्म्स हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर हमारे पास 1 डिग्री वाली टर्म्स है -x -y, तो ये -1 -m हो जाएगा। तो फर्स्ट डिग्री वाली टर्म्स हमारे पास ये आ जाएंगी, फाई ऑफ 1m इज इक्वल टू -1 -m। अब हमने हाईएस्ट टर्म जो हैं यानी डिग्री वाली टर्म्स जो है उनका डेरिवेटिव लेना होता है। फाई ऑफ 3m का हम डेरिवेटिव ले लेंगे एक दफ़ा m के लिहाज से। तो वो हमारे पास वैल्यूज़ क्या थी, m क्यूब -2m स्केयर प्लस m क्यूब का डेरिवेटिव 3m स्केयर -2m स्केयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4m और प्लस m का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। उसके बाद अब हमने m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं जी, टू फाइंड m की वैल्यू के लिए फाई ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म यानी कि फाई ऑफ 3m को इक्वल करेंगे 0 के इक्वल। और हमारे पास फाई ऑफ 3m क्या है, m क्यूब -2m और प्लस m इज इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा जी m स्केयर -2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा m 0 के इक्वल हो जाएगा और ये आ जाएगा जी m स्केयर -2m प्लस 1 का प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब m स्केयर -2m प्लस 1 क्या हो जाएगा, m -1 का होल स्केयर। इसको दो दफ़ा लिख लेंगे, m -1 इंटू m-1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा जी m-1 इज इक्वल टू 0। ये भी आ जाएगा m-1 इज इक्वल टू 0। ये -1 उधर इधर जाके प्लस, ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये m इज इक्वल टू 1। ये भी इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये भी m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, टू फाइंड c क्या करेंगे जी, c इज इक्वल टू -फाई ऑफ 2m ओवर फाई ऑफ 3, यानी कि हाईएस्ट डिग्री का फर्स्ट डेरिवेटिव नीचे और उससे एक डिग्री कम वाली टर्म्स को ऊपर। तो फाई ऑफ 2m हमारे पास 0 था और फाई ऑफ 3m का डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया 3m स्केयर -4m प्लस 1। तो इसको सबसे पहले 0 के ऊपर चेक कर लेंगे, एट m इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे तो ये आ जाएगा जी 0, 3 इंटू 0 का स्केयर 0, ये भी 4 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 प्लस 1, तो ये 1 आ जाएगा। ये यानी कि 0 आ गया हमारे पास, -0 0 के ही इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे जी y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m की वैल्यू हमारे पास 0, c की वैल्यू भी 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 0
ये आ जाएगा जी y इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब कि हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होगा, ये हमारे पास पहले ही निकल चुका है। अब हम इसको चेक करेंगे जी m इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर। अब अगर m इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर चेक करें तो -0 ओवर ये 3 इंटू 1 का स्केयर 1 हो गया, 1 3 टाइम 3 4 -4 इंटू 1 -4 प्लस 1 3 -4 -1 -1 प्लस 1 ज़ीरो हो गया। तो ये 0/0 फॉर्म हमारे पास बन गई है। इसका मतलब हमें यहाँ पर दो वैल्यूज़ रिपीट होने की वजह से फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला है जी? जब दो वैल्यूज़ रिपीट होती हैं तो सी स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 5 हाईएस्ट डिग्री का सेकंड डेरिवेटिव प्लस सी ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 5 यानी कि उससे एक डिग्री कम कर लें और एक डेरिवेटिव भी कम कर लें प्लस 5/1m इज़ इक्वल टू 0। ये फार्मूला हमें यूज़ करना है। तो ये आ जाएगा जी सी स्केयर ओवर 2 का फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। तो 5/3m का फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या था? 5/3m का फर्स्ट डेरिवेटिव था हमारे पास 3m स्केयर -4m प्लस 1। तो ये आ जाएगा जी 6m - 4। तो यहाँ पर लिख लेंगे जी 6m - 4 प्लस सी ओवर 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। तो 5/2m हमारे पास 0 था, 0 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा प्लस 5/1m ये हमारे पास क्या था? -1 -m -1 -1 का डेरिवेटिव 0 -m का हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये -1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब हमने करना क्या जी? एट वैल्यूज़ हमारे पास रिपीट हो रही थी, वो m इज़ इक्वल टू 1 रिपीट हो रहा था, तो वो अब हमने पुट करना है सी स्केयर ओवर 2 इंटू 6 1 टाइम 6 -4 सी इंटू 0 0 आ गया। तो ये 0 हो गया और ये प्लस इंटू माइनस -1 हो गया इज इक्वल टू 0। सी स्केयर ओवर 2 और ये 6 -4 2 आ गया और 0 -1 हो गया इज इक्वल टू 0। 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा जी सी स्केयर -1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा -1 इस साइड पे जाकर प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू प्लस -1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक है। ये 5/1m जो है इसका डेरिवेटिव नहीं था, हमने डेरिवेटिव लेके इसको पुट कर दिया, तो ये -1 -m आ जाएगा और जब इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो ये -1 इंटू -1 हो जाएगा, -1 और -1 ये -2 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 2 और ये इधर +2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। अब जब इसका हमने लिखना है एसिम्पटोट, तो वो कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसका एसिम्पटोट इस साइड पे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। हमने m की जगह पे क्या लिखना है? 1 और c की जगह पे लिखना है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया और ये आ जाएगा c की जगह प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास आ गया है एसिम्पटोट। अगर आप इसको मज़ीद चेंज करना चाहें तो इसको काट सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास एसिम्पटोट आ गया है, यानी कि दो एसिम्पटोट्स ये आ गए और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आया था y इज इक्वल टू 0। तो ये 3 एसिम्पटोट्स हमारे यहाँ पर ज़रूरत थी और तीनों एसिम्पटोट्स हमारे निकल आए हैं। तो फिलहाल हमारी इस वीडियो से इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।